जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अब हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं जब कोई एक रासायनिक अपक्रिया होती है या कोई नया पदार्थ बनता है, कोई यौगिक या कंपाउंड मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। ठीक। और रासायनिक अपक्रिया देख लो कितने टाइप की होती है। तो रासायनिक अपक्रिया 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले मैंने देखा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने देखा संयोजन अपक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है वियोजन अपक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। और जो चौथा है वो है द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है। तो हम अब सबसे पहले समझ लेते हैं किसके बारे में? संयोजन अपक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। जब हम संयोजन अपक्रिया देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, संयोजन अपक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक मिलके नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसका क्या होता है? जब या दो से अधिक पदार्थ या कोई अभिकारक मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देख, तो इसका उदाहरण क्या होता है? अगर हम हाइड्रोजन में, ठीक है, क्या मिला दें? ऑक्सीजन मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दो है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? दो कर दिया। ठीक है। तो यहाँ चार हाइड्रोजन हो गए, दो मिला दिए, तो ये क्या हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा कौन है आपका? वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया में क्या होता है? जब दो यौगिक अपने अवयवों में, छोटे छोटे अवयवों में टूट जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है। एक उदाहरण से हम इसको क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये संयोजन देख लिया, अब देखते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में हम देखेंगे जब कोई एक यौगिक दो छोटे छोटे अवयवों में, जब कोई यौगिक छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। इसका उदाहरण एक देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया आपका वियोजन अपक्रिया का, ले लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको क्या दिया? इसको ऊष्मा दिया, इसको क्या देंगे? ऊष्मा। तो ऐसे ऊष्मा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा, CaO और प्लस CO2, ये गैस निकल जाएगी और ये क्या हो जाएगा? सॉलिड, मतलब बुझा हुआ चूना हो जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ये बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। तो मैंने दूसरी बता दी, अब हम तीसरी देखते हैं। तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको संयोजन अपक्रिया बताई, इसके बाद वियोजन अपक्रिया बताई। ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक करके क्या कर सकते, इसकी डेफिनीशन लिख सकते हैं और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने तीसरा लिया हुआ है, जैसे थर्ड नंबर में मैंने क्या बताया आपको? ठीक है, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी बताई? विस्थापन विस्थापन अपक्रिया। ये इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया में जब कोई यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह में जुड़ जाते हैं तो उसे विस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, देखते हैं। जैसे को हम क्या करेंगे, अगर हम जिंक को किससे, कॉपर सल्फेट से अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है, तो जिंक किसके साथ, जिंक बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अपक्रिया। अभी इसमें बताएंगे कुछ तत्व होते हैं जो ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, वही सीरीज चलती है। ठीक है, तो इसको भी आगे मैं समझाता हूँ। तो अब हम देखते हैं कौन सा हमारा बच गया, 4 नंबर। 4 नंबर जो हमारी रिएक्शन थी वो मैंने क्या बताई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया 4 नंबर, द्वि विस्थापन अपक्रिया, इसको बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया। ठीक है, आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जब कोई यौगिक के दो अवयवों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, ठीक है, तो उसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसको हम भी एक उदाहरण से बताते हैं। अब अगर आप हमारे साथ ऐसे जुड़ेंगे तो हम आपको इसका लिंक दे देंगे, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा AgNO3, AgNO3 प्लस इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो जब इसका विस्थापन होगा तो Ag हमारा देख लेते हैं हम क्या हो जाएगा। ठीक है, AgCl प्लस क्या हो जाएगा, Na2O3। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, जो मैंने तो आपको केमिकल रिएक्शन बताया कि टाइप ऑफ 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, मैंने जो आपको क्या किया, बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्मा शोषी क्या होता है। ठीक है, और आपको बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते, कौन से कम रिएक्टिव होते, कौन किससे रिएक्शन करेगा, कौन, जैसे हम बोल देंगे कॉपर अगर Ag से करेगा कि नहीं रिएक्शन करेगा, तो नहीं करेगा, पर क्यों नहीं करेगा, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और ये हमारा पहला वीडियो था। आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं अगर इसमें कोई गलती हो या कहीं भी कुछ हो, और आपको समझ में नहीं आया तो भी बताएं, और समझ में आया है तो भी बताएं, और हमारे साथ ऐसे जुड़े और हमको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।